हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करेंगे चौथा चैप्टर को। हम इसके पिछले वीडियो में तीसरा चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमको देखना है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसके पिछले वीडियो में या इसके पिछले चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें हमने परमाणु तथा अणुओं के बारे में बात किया था। इसके परिचय में देखेंगे, अगर परमाणु का परिचय, तो परिचय में क्या है कि 19वीं शताब्दी में ही इसका परमाणु के बारे में खोज हो गई थी, जिसमें बताया गया था कि परमाणु क्या है। एक परमाणु अभाज्य कण है, एक तत्व का एक अभाज्य कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझे बात को। और जो आपके इंडिया के मतलब भारत के ऋषि भी थे, जिसमें शामिल मतलब काफ़ी समय से ही यह कहा जा रहा था कि तत्व जो हैं उनमें एक ऐसा कण है जिसको उसके बाद भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो इसके बारे में नई खोज की गई, जैसे कि डाल्टन ने किया, ठीक, उसके अन्य वैज्ञानिकों ने किया, वो 19वीं शताब्दी में किया इन सभी ने। उसके पहले भी भारत के जो ऋषि थे, वो उनका नाम क्या है वो आप कमेंट कीजिएगा। हम तीसरे चैप्टर के शुरुआत में उनका नाम बताया है, जाकर उसको देखिए और आप कमेंट कीजिएगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है। उनमें हमने बताया है कि परमाणु क्या क्या होते हैं। परिचय के बारे में परिचय पढ़ाते हैं तो यही बताएंगे कि परमाणु 19वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन ने और अन्य वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया, बताया कि परमाणु क्या है। तत्व का एक अभाज्य मतलब कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब उसकी आधुनिक खोज हुई तो उसमें बताया गया कि परमाणु को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चैप्टर में बेसिक से यही बात देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। जिसमें एक पहले हम पढ़ेंगे पदार्थों में आवेशित कण, ठीक है। आप परमाणु तो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, परमाणु का डिफिनेशन हम लिखवाएं, जाकर देख सकते हैं परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डायरेक्ट डालेंगे। पहले तो लिखते हैं अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी कि परमाणु की हम संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। पहला हेडिंग हम देखेंगे पदार्थों में आवेशित कण। हम पदार्थों में आवेशित कण के बारे में बात करेंगे। अभी हमने बोला कि परमाणु 3 अपरमाणुक कणों से बना है, जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है, तो हम देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। वही लिखेंगे यहाँ पर। देखिए पहले परमाणु 3 अपरमाणुक कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
में ऋण आवेश होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में भी बात किया है कि परमाणु 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा ऋण आवेश होता है, और हम प्रोटॉन की बात, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। इस पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और हम बात करते हैं किस पे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर या में कोई आवेश नहीं होता है। इनमें कोई आवेश नहीं होता है। यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। आप एक क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं कि तत्वों में या फिर किसी भी वस्तु में आवेश होता है या नहीं। आप क्या कीजिए, सिद्ध करना है कि क्या परमाणु में आवेश कण विद्यमान होते हैं या नहीं। तो क्या कीजिए कि कंघा लीजिए और कागज के टुकड़े, कांच की छड़, सिल्क का कपड़ा, फूला हुआ गुब्बारा, इसमें से कोई भी चीज़ ले लीजिए। अगर आप जैसे कि कंघा है, उसको अगर सूखे बाल में रगड़ते हैं, फिर उसके बाद उस जो कागज का कण लिए हैं उसके पास ले जाते हैं, तो वो क्या होता है? आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो कंघा होता है वो आवेशित हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है? कागज के कणों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। कंघा और कांच की छड़ की बात करते हैं। सूखे हुए बालों के सिल्क कपड़े पर रगड़ने पर इनमें विद्युत आवेश आ जाता है। परिणाम में क्रमशः कागज के टुकड़े और गुब्बारे को आकर्षित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणुओं में आवेश कण होते हैं। आप ये देख सकते हैं। ठीक, हमने जो बताया उसके हिसाब से आप क्रियाकलाप करके देख लीजिए तुरंत अभी। ठीक है। अगर आपका इस क्रियाकलाप का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको शॉर्ट वीडियो में हम इसको बना देंगे। ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है उसमें बात करेंगे परमाणुओं के अवयवी कण के बारे में। क्या है? परमाणुओं के अवयवी कण। ये जो कण है, अवयवी कण आपके, यह किसने दिया, नाम क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे अभी तुरंत। ठीक है। तो हेडिंग तो यही है, लिखिएगा। अगला हेडिंग, परमाणु के अवयवी कण। परमाणु के अवयवी कण, जिसमें बात करेंगे 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फैराडे और हुक्स और आपके जे जे टॉमसन। ठीक है। ये आपके तीनों नाम हैं। और एक रदरफोर्ड आदि
अनेक वैज्ञानिक ने डाल्टन के अविभाज्य परमाणुवाद का खंडन किया। देखिए क्या लिखा है कि जो परमाणु के अवयवी कण हैं, पहले तो डाल्टन ने परमाणुवाद दिया जिसमें बोला कि परमाणु अविभाज्य हैं, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो 20वीं शताब्दी, ये तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने दिया, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फैराडे और हुक, जे टॉमसन और रदरफोर्ड आदि अनेक वैज्ञानिक ने डाल्टन के अविभाज्य परमाणुवाद का खंडन किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इसके भी और कण किए जा सकते हैं, इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं, परमाणु का भी। ठीक है, जिसमें से आगे है और क्या लिखेंगे इसमें, किया। ठीक है, किया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ऊपर वाले को इरेज करते हैं, ऊपर वाला आप लिख चुके होंगे तो आगे भी इसको लिखवाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी क्योंकि इसके पिछले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना, इसीलिए। देखिए आगे, परमाणु विभाज्य है। इन सभी वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। वो तो अभाज्य उन्होंने बोला, मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्य बोला, लेकिन ये विभाज्य है। ठीक है, समझे बात को। तो लिखेंगे आगे कि उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें अनेक प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। अभी हमने इसके पीछे भी लिखा था क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा लिख देते हैं, तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के अवयवी कण होते हैं, अर्थात किसी परमाणु का निर्माण उपयुक्त कणों की विभिन्न संख्या
संख्याओं से होता है। यानी हमने क्या बोला कि जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं वो प्रत्येक परमाणु के अवयवी कण होते हैं, अर्थात किसी परमाणु का निर्माण उपयुक्त कणों के विभिन्न संख्याओं से होता है। यानी कि परमाणु के भी विभिन्न, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बहुत सारी संख्याओं से परमाणु बनता है। हमने अभी तो बात किया था सिर्फ कि अणु परमाणु से बन रहे थे, परमाणु क्या था, अविभाज्य था, लेकिन ये परमाणु भी विभाज्य हो गया जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटा। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था जिन्होंने, उनके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका धन आवेश है, ऋण आवेश है, उसको तो हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन कैसा है। ठीक है, तो उसी के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कैथोड किरण के द्वारा किसने किया था? तो जे टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसी के बारे में देखेंगे। उन्होंने कैसे क्रियाकलाप किया, कैसे प्रयोगशाला में उन्होंने क्या किया, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, तो सारा इरेज कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको देखिए सभी बातें क्लियर हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। इसको भी रेज कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पीछे करके लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जिसमें हम बात करेंगे किसके द्वारा? कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन की खोज करेंगे हम। देखिएगा क्या लिखते हैं कि जे टॉमसन ने कांच की एक विसर्जन, उन्होंने क्या किया कि जे टॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस के अत्यंत कम दाब, कितने दाब पर? का 0.001 मिमी पर भरकर उच्च वोल्ट की वैद्युत धारा प्रवाहित की तथा देखा कि विसर्जन नली के, देखिए उच्च वोल्ट के विद्युत धारा प्रवाहित की तथा देखा कि विसर्जन नली के कैथोड यानी कि
रीड इलेक्ट्रॉन रीड इलेक्ट्रोड, कैथोड मतलब रीड इलेक्ट्रोड से अदृश्य किरणें उत्सर्जित, अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो एनोड यानी धन इलेक्ट्रोड की ओर चलती हैं, ठीक है, तथा विसर्जन नली में कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणों नाम दिया। क्या बात की कि जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस के अत्यंत कम दाब पर, ठीक है, कितने दाब, इतना पर भरकर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की तथा देखा कि विसर्जन नली के कैथोड यानी कि ऋण इलेक्ट्रॉन से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो एनोड यानी कि धन इलेक्ट्रोड की ओर चलती हैं तथा विसर्जन नली में कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को देखिए यहाँ से लाइट कट गई थी तो फिर से क्या लिखा है कि कैथोड किरणें नाम दिया गया, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो इन्होंने किया प्रयोगशाला में प्रयोग, उन्होंने क्या किया कि जे थॉमसन ने कि कांच की एक विसर्जन नली लिया, नली में एक गैस के अत्यंत कम दाब भरकर उच्च वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित किया तथा देखा कि विसर्जन नली के कैथोड यानी कि ऋण इलेक्ट्रॉन अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो एनोड यानी कि धन इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होती हैं, की ओर चलती हैं, ठीक है। जो क्या हुई कि तथा विसर्जन नली के कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा या फिर इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो इसका एक चित्र है, चित्र बना भी लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। चित्र को बनाएंगे, इसको लिखने के बाद आप बना लीजिएगा इस तरह से।
थोड़ा और इधर ही बनाते हैं। आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बड़ा बनाएंगे तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। ये कांच का जो विसर्जन नली है, ठीक है, यहाँ पर निर्वात पंप लगा रहता है, ये बंद रहता है, जिसको बोलते हैं निर्वात पंप को निर्वात पंप इधर लगा होता है एनोड यानी प्लस, एनोड हुआ, इस साइड है कैथोड। प्लस माइनस। जब यहाँ से उच्च विभव ठीक है, यानी कि जब हमने इस तरह से लिया कांच का विसर्जन नली, फिर उसके बाद उसको बैटरी से जोड़ा, उच्च विभव दिया इसमें, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके किरणें निकली वो जाकर सामने जाकर बैठ गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो जाकर बैठी हैं उन्हीं को इन्होंने क्या कहा, कैथोड किरणें, या फिर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से चित्र है यह, थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं, बुक में अच्छे से बनाइएगा बड़ा सा, ठीक है, नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा, बुक से देखकर, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे, देखिए कैथोड किरणों के गुणधर्म, कैथोड किरणों के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है, या कैथोड किरणों के गुणधर्म कल देखें, ठीक है, जिसमें कैथोड किरणें के गुण के में बात करें, कैथोड किरणें प्रकाश किरणों की तरह सीधी रेखा में चलती हैं। ये क्या, ये सीधी रेखा में चलती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती हैं। जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। कैथोड क्यों, क्योंकि ये ऋण आयन से चल रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे जो इसके गुण के बारे में देखेंगे वो हम कल देखेंगे, आगे भी जो हेडिंग्स हैं वो सारी क्लियर करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके गुण के बारे में हम कल देखेंगे और जितने साहब हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।